करने के लिए हमने शेफ्स को इनवाइट किया है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेफ समीन मुइज और उनके साथ हैं शेफ सबीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप दोनों? अच्छा जी, चलिए जी, दोनों शेफ्स हमारे साथ हैं, दोनों बड़ी प्यारी प्यारी सी शेफ्स लग रही हैं और गर्मियों का मौसम है तो सबसे पहले जो है मैं बात करती हूँ सबीन फातिमा से। अच्छा, आप बताएं कि आपकी रूटीन क्या होती है गर्मियों में, आप क्या करती हैं और किस तरह के जो फ्रेश जूसेस हैं वो आप रेकमेंड करती हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगी आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा, गर्मियों में इस तरह से होता है कि देखिए, गर्मियों में हम प्लान करते हैं कि हमें फ्रूट के साथ फ्रेश जूस जो है वो किस तरह से हमें घर में बच्चों तक पहुंचाने हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम समझ लें, जिम्मेदारी समझ वो बच्चों की होती है। तो बच्चों तक उस चीज़ को पहुंचाने का हमारा एक प्लान होता है कि जो हम फ्रेश जूस होते हैं उसमें हम नई नई रेसिपीज़ जो हैं वो हम शामिल करते हैं। जैसे कि लाइक तरबूज अगर बच्चों को खाने को कहो तो वो बड़ा अवॉइड करते हैं खाने में। तो हम उसको फिर मैं ख़ास तौर पे, हम की बात ये कि मैं उसको ख़ास तौर पे इस तरह रिकमेंड करती हूँ कि उसका कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना लेते हैं हम, लाइक लस्सी बना ली कि भाई बच्चों को लस्सी अगर पसंद है तो हमने उसको लस्सी के फॉर्म में बना के उनको दे दिया, या फिर अगर वो खाली उसको जूस के तौर पे पीना चाह रहे हैं तो वो वैसे पी लें। तो मैंने अभी एक नई रेसिपी ट्राई भी की और खैर ये बहुत ज़्यादा चल भी रही है कि तरबूज की लस्सी। ठीक है, तरबूज की लस्सी की रेसिपी भी मैं शेयर कर देती हूँ कि तरबूज की लस्सी इस तरह से कि तरबूज लेना, तरबूज की लस्सी, वाह वाह, जी जी, तरबूज की लस्सी में ये कि 2 कप हमें तरबूज लेने हैं बगैर बीज के, उसके साथ आधा कप हमने दही लेनी है, साथ में हमें उसमें थोड़ा सा काला नमक शामिल करना है, शहद या आप चीनी भी ले सकते हैं। सही, क्योंकि शहद अब इसलिए क्योंकि उसमें मिठास थोड़ी कम होती है और चीनी आपको पता है आर्टिफिशियल शुगर बनती है तो इसलिए उसमें ज्यादा होती है। सही, तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके और उसकी हम लस्सी बना के और उसको बच्चों तक, हम बड़ों तक, अब जैसे आपने कहा कि बाहर से आने के बाद सबसे पहले होता है कि ठंडा पानी पिएं, जबकि मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि जब आप बाहर से आते हैं तो कम से कम 4 से 5 मिनट आप जो है थोड़ा वेट करें, उसके बाद आप सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करें, देन पानी का इस्तेमाल करें या किसी भी फ्रूट का इस्तेमाल करें, तो वो थोड़ा सा 5 से 7 मिनट आपको रुकना चाहिए, उसके बाद फिर आप उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही मुख्तसर सी, अब क्योंकि हमारे साथ एक और शेफ भी बैठी है तो वो भी अपनी चीज़ों का सबीन बिल्कुल बताएंगी। जी जी। तो इसके साथ ही जैसे अब आम आ रहा है, तो आम में जो है वो एक कहते हैं आम की मिठास और नींबू की खटास, दोनों चीजों को अगर हम शामिल करते हैं और साथ में अगर उसके सोडा हो तो सोडे की चमक, जी, तीनों चीजें, जैसे आम की मिठास और नींबू की खटास और सोडे की चमक, वाह वाह, तीनों चीजों का जी, तीनों का कॉम्बिनेशन इसलिए बहुत अच्छा है कि हम आम का गूदा लेते हैं और उसको ग्राइंडर में शामिल करते हैं, डालते हैं, उसके बाद हम उसके साथ हम क्यूब्स लेते हैं, तकरीबन 1 कप के करीब आपने बर्फ के क्यूब्स ले लिए, लेमन जूस ले लिया 1 टेबल स्पून, उसके साथ आपने उसमें सोडा डाला या प्लेन वाटर शामिल किया। सही, जब आपने उसको ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करने के बाद जो है आपने उसमें हल्का सा चाट मसाला शामिल किया। सही, ये हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट ड्रिंक है, क्योंकि हमारे पास देखिए जैसे बाहर आपने देखा जगह जगह पे ठेले लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हाइजेनिक फूड का भी बहुत ख्याल किया जाए। हाइजेनिक फूड इज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि देखिए अब गर्मियों में ऐसा होता है कि हम खुद भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम रुक के कोई वो सत्तू का कोई जूस पी ले, कोई शरबत पी ले, लाइक कोई गन्ने का जूस पी लें, लेकिन हम अवॉइड करते हैं कि हम वो चीज जो घर में अपने हाथ से बना रहे हैं कोशिश करें कि उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा जी।